नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2 चरणों का मतदान हो चुका है, लेकिन तीसरा फेज क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां दोस्तों तीसरे चरण की 59 सीटें आ जाती हैं और तीसरा चरण तय करेगा उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। 59 सीटों का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि तीसरे चरण की अगर बात की जाए तो वोटिंग 20 फरवरी को इसमें 16 जिले और सबसे ज्यादा 59 सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है। जिसमें अगर बात की जाए तो अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड यानी 3 रीजन की 59 सीटों पर चुनाव होने वाला है। आखिर किसके दावे में कितना दम दिख रहा है और अपने अपने जीत के दावे जरूर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड रीजन की यहां पर 59 सीटों का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है, इसको लेकर यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है। बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ समेत यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह सभी चुनावी मैदान में है। यहां अखिलेश यादव भी यहां पर अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं। आखिर अखिलेश यादव इस बार यहां पर तीसरे फेज में जो मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, करहल सीट से उनका भी यहां पर वोटिंग होगी, तो उसके भी आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएंगे। अखिलेश यादव क्या यहां पर ओपिनियन पोल हो सकता है, वो जीत रहे हैं, यहां पर हार सकते हैं, या फिर बात की जाए तो मुलायम सिंह यहां पर उनके लिए यहां पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए अब कहीं ना कहीं अमित शाह जी हो, राजनाथ सिंह हो, या फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तीसरे फेज को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आखिर तीसरे फेज का क्या चुनावी गणित है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। क्योंकि 16 जिलों की 59 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, जनता किसके साथ जा सकती है, आखिर जनता किस प्रकार का रुख रख रही है, क्योंकि यहां पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं कि लेकिन अजहरुद्दीन ओवैसी भी तो चुनावी मैदान में है, तो कितना नुकसान अखिलेश यादव को दे सकते हैं तीसरे फेज पर। लेकिन अखिलेश यादव ने तो दावा किया है कि पहले और दूसरे चरण के बाद यहां पर अखिलेश सरकार यानी समाजवादी पार्टी 100 के पार निकल गई। 113 सीटों में से 100 सीटें समाजवादी पार्टी को पहले और दूसरे फेज पर मिल गई। इस तरह का एक दावा अखिलेश यादव ने किया, लेकिन किसके दावे में कितना दम दिखता है, ये चुनावी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश के लिए तीसरे फेज में अगर बात की जाए तो कहां कितनी सीटों पर वोटिंग होने वाली है। पहले यहां पर रीजन की अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यहां पर फिरोजाबाद, मैनपुरी, ईटा, कासगंज और हाथरस यानी 5 जिले आ जाते हैं और 5 जिलों से 19 सीटों पर यहां पर जो है 20 फरवरी को वोटिंग होगी। जबकि यहां पर बात की जाए तो अवध रीजन में कानपुर देहात, औरैया, इसके अलावा फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, ये वो जिले हैं जहां पर 6 जिले इसमें आ जाते हैं अवध रीजन की, और इसमें 27 विधानसभा सीटों पर तीसरे फेज में वोटिंग होगी। जबकि बुंदेलखंड, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, ये वो सीटें हैं जो कि यहां पर कह सकते हैं कि बुंदेलखंड रीजन के अंदर आने वाली हैं। अब यहां का एक एक यहां पर जिले का और एक एक सीट का आपको चुनावी आंकड़ा दिखाएंगे कि कहां किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है। लेकिन इससे पहले 2017 के नतीजों पर गौर करें तो बीजेपी ने 59 सीटों में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 8, कांग्रेस और बीएसपी को एक एक सीट पर जीत मिली। यानी 2017 में तो बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उनको चुनौती समाजवादी पार्टी देती नजर आई है। जिस प्रकार का माहौल देखने को मिला है और जिस प्रकार की जनसमाज समाजवादी पार्टी करती आई है, उससे कहीं ना कहीं यहां पर पार्टियों में हड़कंप देखने को मिला है। लेकिन चुनावी आंकड़े क्या बन सकते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले करहल सीट यानी समाजवादी पार्टी की जो सीट है करहल सीट, उसका क्या चुनावी परिणाम रहा था। 2017 में बीजेपी के रमा साके की करारी हार यहां से हुई थी। यहां पर यादव वोट बैंक का एक मजबूत वोट बैंक है, और जिसके दम पर करहल सीट से यहां पर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव उतर चुके हैं। और यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बड़े अंतर से यहां पर जीतने वाले हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया गया है। जबकि बीजेपी की तरफ से यहां पर एससी सिंह बघेल भाजपा प्रत्याशी हैं, कुलदीप सिंह नारायण यहां पर बसपा प्रत्याशी, जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित नहीं किया है। फिलहाल अगर करहल सीट के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अखिलेश यादव काफी आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यादव वोट बैंक यहां पर काफी ज्यादा है, उसका फायदा सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को मिल सकता है जो आंकड़े हैं। जबकि इटावा की यहां पर बात की जाए तो इटावा सीट से यहां पर बीपी सिंह यहां पर बसपा प्रत्याशी, सतपाल यादव समाजवादी पार्टी और विवेक साक्य है जो है भाजपा प्रत्याशी यहां से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फर्रुखाबाद का क्या चुनावी गणित बन सकता है। फर्रुखाबाद भी कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस में यहां पर माना जा रहा है कि टक्कर हो सकती है। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर आ सकती है, जो यहां पर आंकड़े फर्रुखाबाद को लेकर रहे हैं। जबकि यहां पर बात करें तो फर्रुखाबाद से ही यहां पर अमृतपुर सीट का क्या चुनावी गणित रह सकता है। अमृतपुर से भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला हो सकता है, जो माना जा रहा है कि भाजपा ने यहां पर जो है मौजूदा विधायक को ही यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था। 2017 में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फतेहपुर की 6 सीटों पर 2017 में यहां पर बीजेपी ने सभी 6 सीटों पर चुनावी यहां पर जीत हासिल की थी, और माना यह जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन ललितपुर के
क्या आंकड़े हो सकते हैं। ललितपुर की 2 सीटें आती हैं, जिसमें यहाँ पर ललितपुर और यहाँ पर बात की जाए तो ललितपुर के लिए बीजेपी ने 1989 से लेकर 1991, 1993, 1996, 2017 में कमल खिलाया है, यानी बीजेपी 2017 में यहां से जीती है ललितपुर से। इसके अलावा ललितपुर के ही यहां पर महरौनी सीट पर राजपूत वोटर निर्णायक हो सकते हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि बसपा यहां पर बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकती है और बीजेपी को यहां पर जीत का यहां पर तोहफा मिल सकता है, जो आंकड़े रह सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर कुछ महत्वपूर्ण सीटों के आपको चुनावी आंकड़े जरूर दिए, लेकिन अगर एक साथ 16 जिले और 59 सीटों का चुनावी गणित आपको दिखाए तो किस प्रकार का आंकड़ा बन सकता है, ये आंकड़े आपके सामने हो सकते हैं। इस प्रकार के आंकड़े बन सकते हैं 59 सीटों के लिए, तीसरे फेज के लिए जो आंकड़े बन सकते हैं। 2017 में बीजेपी ने 49 सीटें, लेकिन ओपिनियन पोल अनुमान कर रहा है कि 34 से 36 सीटों पर बीजेपी आ सकती है, यानी कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 8 सीटें, लेकिन ओपिनियन पोल का आंकड़ा कह रहा है कि 17 से 18 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी को तीसरे फेज में मिलने का अनुमान है। जबकि कांग्रेस को यहां पर 0 से 1 सीट 2017 में, और अनुमान है कि 0 से 1 सीट ही कांग्रेस को इस वक्त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को यहां पर कुछ सीटों का इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन बीएसपी को ज्यादा फायदा नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं, यानी 2017 के मुकाबले ही बराबर के आंकड़े दिखाई देते हैं। अन्य की बात की जाए तो 0 से 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए तीसरे फेज पर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, जो आंकड़े हैं, क्योंकि अवध रीजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहां पर बुंदेलखंड रीजन की जो सीटें रही हैं, और बुंदेलखंड पर सभी सीटों पर 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और ऐसे में जो 5 से 6 जिले यहां पर बुंदेलखंड की रही हैं सीटें, उस पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल रही है। इस कारण बीजेपी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। आखिर 16 जिलों की 59 सीटों पर किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है? क्या अवध रीजन के लिए जो बीजेपी को फायदा हो रहा है, बुंदेलखंड रीजन पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसका कितना फायदा बीजेपी उठा पाएगी तीसरे फेज पर? या फिर अखिलेश यादव यहां पर 59 सीटों पर एक बड़ी जीत हासिल करके 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे? ये तो 10 मार्च को पता लगने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर कहां से किसको जीत मिल सकती है? मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।